अमेरिका में सबसे प्रतिष्ठित सिनेमैटिक अवार्ड्स में से एक ऑस्कर पुरस्कार है। इसके बाद आते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, जो फिल्मों, टीवी सीरीज और मनोरंजन के क्षेत्र में उत्कृष्टता का जश्न मनाते हैं। 11 जनवरी 2026 को कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में आयोजित 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स को पूरी दुनिया ने देखा। ये पुरस्कार न केवल विजेताओं और फैशन के लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे, बल्कि कुछ मशहूर हस्तियों द्वारा साझा किए गए सशक्त राजनीतिक संदेशों के लिए भी ट्रेंड कर रहे थे। पुरस्कार समारोह के दौरान एक आश्चर्यजनक घटना देखने को मिली। इस वर्ष का आयोजन अमेरिका में बढ़े हुए राजनीतिक तनाव के समय हुआ था, विशेषकर यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट आईसी द्वारा की गई आव्रजन प्रवर्तन कार्रवाई को लेकर। आपको शायद आईसी द्वारा किए गए विवादित निर्वासन के बारे में पता होगा, जिसके खिलाफ मशहूर हस्तियों ने भी आवाज उठाई। आप उसे देख सकते हैं। उन्होंने इसके लिए अमेरिका सरकार का तिरस्कार किया और उन्हें दोषी ठहराया। कई लोगों ने अमेरिका की उन कार्रवाइयों पर सवाल उठाए जिनके बारे में उनका कहना है कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा वेनेजुएला पर आक्रमण करने का कदम भी शामिल है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून इसका उल्लंघन करता है। इस तरह की कार्रवाई करने से पहले नियमों का पालन नहीं किया गया। आईएसएस ने इसके बारे में पहले भी जानकारी दी है। यदि आपने नहीं देखा तो इसे जरूर देखें। अब आईसी द्वारा बढ़ती हुई व्यवधानों के कारण लोग उससे नाराज हैं। 3 बच्चों की 37 वर्षीय मां रेने निकोल गुड को 7 जनवरी को एक आईसी एजेंट ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। गुड एक अमेरिकी नागरिक थी और एक प्रवर्तन अभियान के दौरान गलती से गोली लगने से उनकी मौत हो गई। उनकी जान चली गई। यह बेहद दुखद था। गोलीबारी की घटना के जवाब में वकालत समूहों ने #बी गुड अभियान शुरू करने में मदद की, जिसमें करुणा, सामाजिक न्याय और प्रवर्तन प्रथाओं में सुधार की आवश्यकता दी। गोल्डन ग्लोब्स में कई सितारे रेड कार्पेट पर पहुंचे। काले और सफेद रंग के पिन पहने हुए, जिन पर बी गुड या फिर आइस आउट जैसे संदेश लिखे हुए थे। इस दृश्य को लेकर मीडिया में हलचल मच गई। पिन पहनने वाले अभिनेताओं में ये शामिल थे, जैसे कि मार्क रुफालो, जो मार्वल फिल्म्स में हल्क की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं, वांडा स्काइज, नताशा लियोन, जीन स्मार्ट, एरियाना ग्रांडे और भी कई लोग थे जिन्होंने अमेरिकी सरकार की कार्रवाइयों के खिलाफ अप्रत्यक्ष राजनीतिक विरोध में भाग लिया। रुफालो ने कहा, यह रेनी निकोल गुड के लिए है, जिनकी हत्या कर दी गई थी। यह कोई दुर्घटना नहीं थी। रफालो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खुलेआम आलोचना की। उन्हें दुनिया का सबसे बुरा इंसान कहा गया और इसके लिए उनके खराब शासन और हर व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने के प्रयासों को दोषी ठहराया। उन्होंने यह भी कहा, मुझे इस देश से प्यार है और जो कुछ मैं होते हुए देख रहा हूँ, यह वो अमेरिका नहीं चाहते हैं जिसे मैं जानता हूँ। इस कार्यक्रम में अपने अभिनय के लिए नॉमिनेट हुए रफालो ने यह भी कहा, यह अमेरिका के उन लोगों के लिए है जो आज आतंकित और भयभीत हैं। मैं जानता हूं कि मैं भी उनमें से एक हूं। अमेरिका एक महाशक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है और विदेशों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर कड़े बयान, वेनेजुएला पर आक्रमण और अमेरिका की भी स्थिति तनावपूर्ण है। देश और विदेश दोनों जगह राजनीतिक स्थिति तनावपूर्ण है। अगर ट्रंप अच्छे नेता नहीं है तो लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उसके कार्यों को नजरअंदाज करने से पूरे देश को नुकसान हो सकता है, इसलिए आवाज उठाना जरूरी है। इन हस्तियों ने भी इस स्थिति पर अपनी राय व्यक्त की। वंडर स्काइज ने कहा कि विरोध प्रदर्शन महत्वपूर्ण था क्योंकि हाल ही में हुई मौतें बेहद भयावह, अनुचित और असुरक्षित थी। ये सरकार की हानिकारक कार्रवाई है जिसके लिए सरकार माफी मांगने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, हमें आवाज उठानी चाहिए।
हमें बाहर निकलकर इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। नताशा लियोन ने कहा कि ऐसी घटनाओं के दौरान पुरस्कारों का जश्न मनाना मुश्किल था। रेने गुट की अन्यायपूर्ण हत्या के खिलाफ निरंतर विरोध विरोध प्रदर्शन के माध्यम से उनके नाम को याद रखना जरूरी है। गुड एक अमेरिकी नागरिक थी जिसे एक प्रवर्तन अभियान दौरान आईसीई ने गोली मारकर हत्या कर दी। लियोन ने रेनी गुड को याद करने का आग्रह किया। जिन स्मार्ट ने अपना पुरस्कार स्वीकार करते हुए कहा कि वह एक नागरिक है और एक अभिभावक के रूप में बोल रही हैं, और उन्होंने सभी से सही काम करने का आह्वान किया। कई कार्यकर्ताओं, प्रभावशाली व्यक्तियों और मशहूर हस्तियों ने भी इसी तरह की चिंता व्यक्त की। गोल्डन ग्लोब्स की मेजबान निक्की ग्लेजर ने खुलासा किया कि उन्होंने ट्रंप और आईसीई के बारे में चुटकुले सहित कुछ राजनीतिक चुटकुलों को हटाने का विकल्प चुना था। चल रहे विरोध प्रदर्शन और पुरस्कार समारोह के दौरान व्याप्त माहौल के प्रति संवेदनशीलता के कारण इन आलोचनाओं के बाद व्हाइट हाउस में भी रुफालो ने इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी। प्रशासन ने इस तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन पर भ्रामक बयान फैलाने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें अभिनेत्रियों में सबसे खराब अभिनेताओं में से एक बताया। उन्होंने उस पर भ्रामक बयान फैलाने का आरोप लगाया। अमेरिकी प्रशासन ने चिंतन करने की बजाय तीखी प्रतिक्रिया दी। वह बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाता है, जिसमें नागरिक सरकार की कार्रवाई के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे हैं। वेनेजुएला से जुड़ी कार्रवाई और ग्रीनलैंड की ओर संभावित कदमों के कारण वैश्विक तनाव बढ़ रहा है, और जिसे कई लोग ट्रंप द्वारा सत्ता का दुरुपयोग मानते हैं, यह समझ से परे है।